आप वर्दियों तक जहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त दो मामला जो घटा है देश राष्ट्रीय स्तर पर और दो बड़े वाकयात का ताल्लुक बिहार से है, हम लोग इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं। शोभा यात्रा के नाम पर एक चार्जशीट, बल्कि कहिए कि वारंटी दंगाई, जिसका नाम मोहित यादव उर्फ मोनू मुनेसर है, उसकी क़यादत में शोभा यात्रा निकाला जाता हरियाणा में। और उस शोभा यात्रा में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह हथियार का प्रदर्शन हुआ, उसने वहाँ के माहौल को सांप्रदायिक कर दिया। अब उसके नतीजे में वहाँ पर कई शहरों में दंगे हो गए और अफसोस कि गोरगांव में मस्जिद के इमाम को, जिसका ताल्लुक सीतामढ़ी से का रहने वाला है, सादात की निर्मम हत्या कर दी। और पूरे हरियाणा में इस वक्त खौफ का माहौल है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस शोभा यात्रा के इस रास्ते से गुजरने से वहाँ पर कुछ न कुछ कशीदगी, कुछ न कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी कहीं परवाह नहीं की गई। राजस्थान की सरकार जिस मोहित यादव ने नासिर और जुनैद का गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाने का काम किया था, उसके नाम पर तो वारंट जारी किया दिखावे का, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और हरियाणा की सरकार ने एक ऐसे शख्स को जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का मुजरिम है और उसके क़यादत में पूरा काफिला निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, भद्दे फोहर किस्म के नारे लगाए जाते हैं, और उसको रोक लगाने का काम नहीं किया। करके उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसने कई दिन पहले दावत दी है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं से कट्टर सरकार की उसको खुश होना ही रही है। दूसरा मामला ये रहा है कि वर्दी का काम जान माल इज्जत की तहफुज है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो आरपीएफ का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया और चुन चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरों को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक इधर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से, और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्फी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है। वो भी बिहार का सपूत है। 4 बच्चियां उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रोटी सीखी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है इस गठबंधन में, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतौल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाज़ा जमीन पे विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए। लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहां के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब दे कि वहां पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के भरना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल है। तीसरा चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। एमआईएम दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। सीमांचल के इलाके में 2-3 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती। आप बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो, और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है ये है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग खूब भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम मामला की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं न कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है पीएमसीएच में, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला।
उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सोनोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहाँ राजद का विधायक है, वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है। आज तक न उसका मुआवजा हुआ, न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का, जो जदयू का वर्कर रहा है, और उसकी निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे जहीरुद्दीन, एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, और उसका उस देवरिया में, और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटेरे हैं, उसको पीटा गया, उसने लुटा ही नहीं तो इकरार कहा करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते पीटते सराफत का को 35 साल एक नौजवान को या 29 साल एक नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है, और यहीं पर आप नालंदा में आप देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है। आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहां के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दीगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहां पर पालघर में। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी हरियाणा में, कांग्रेस मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से जुमला नहीं निकल पाता है। एमआईएम मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपेंसेशन अदा करे एज पर रूल, और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था। बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है, चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहां पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनोवर मारी गई, खलील रिजवी मारी गई, बाबर मारा गया। इन तमाम तर लोगों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे देश की राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल कैलेमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो, ये देने का ऐलान करें। साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी, और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर यूएपीए नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर, और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में, दरभंगा में। इन तमाम तक पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए, और खुर्शीद और सोनू कुमार, और इन पर मुकदमा चलाया जाए, और बारसोई की घटना का, कमतौल के घटना का, और कोई नहीं किया है, सिटिंग जज से उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, और बेकसूर लोगों पर जो मुकदमात कराए गए हैं। आज कमतौल में मर्द लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, क्या कसूर था? उसने कहा भाई झगड़ालू जमीन है, आगे में चलाइए, यहाँ मत चलाइए। वहां के कुछ राजनेताओं ने उसको हवा दे दिया और पुलिस ने पूरी सरपरस्ती की। ऐसे तमाम तर लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा होना चाहिए, और बेकसूर जो लोग हैं उन पर से सरकार को मुकदमा उठाना चाहिए। ये सारा मुतालबा एमआईएम पुरजोर तरीके से बिहार की हुकूमत से कर रही है। बिहार की हुकूमत में अगर जरा भी लोकतंत्र की लाज है, अगर हृदय में जरा भी इंसाफ की कोई किरण बाकी है, तो इन मजलूमों की फरियाद रसी करे और जालिमों को सजा देने का काम करे। और केंद्र की सरकार देश की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए नफरत के बाजार को गर्म न करे, इसी बात से। सर, आपको लगता है सेक्युलर सरकार में नीतीश कुमार की जो कहीं न कहीं पीड़ित है, टारगेट किया जा रहा है? मतलब बिहार में मुसलमानों को खतरा लग रहा है, क्योंकि आपने एक के बाद एक इसको सेक्युलर कहते हैं। बिहार में जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं, बीजेपी को स्थापित करने में बिहार में नीतीश कुमार जी का रोल रहा है। क्या आप नीतीश कुमार जी को सेक्युलर कहेंगे? जब गोधरा में ट्रेन चल रही थी और रेलवे मिनिस्टर ने सेफ्टी इंक्वायरी नहीं करवाई, क्या उस नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने एनआरसी में तलाक के मुद्दे में
जिन्होंने बीजेपी का खुद साथ दिया हो, आज भी उनका आदमी बना हुआ है, बीजेपी की मदद से स्पीकर बना हुआ है, प्रिंसिपल बना हुआ है। और आज भी देखेंगे कि उसने वोट देने का जब भी काम हुआ, एनडीए के उसने राष्ट्रपति को वोट दिया है। इस शख्स के अंदर और बाहर में बड़ा फर्क है। हम किसी को नहीं, हम तो ये देखते हैं कि हमारी हालत लौकी की हो गई है। चाकू पे गिरे लौकी तो लौकी कटे, लौकी पे गिरे चाकू तो लौकी कटे, हम है ना। और एमआईएम की टीम ने, मैं आपको खबर कर दूं कि एमआईएम टीम इन चारों घराने पे गई है ना। बिस्फी गई टीम, हमारी टीम वहां पर गई, मधुबनी गई, हमारी टीम कटिहार गई और सीतामढ़ी गई। और वहां जाकर तमाम पीड़ित फैमिली को पार्टी की तरफ से 50-50 हजार रुपए का उन लोगों को आर्थिक मदद देने का भी पार्टी ने हमारे लोगों ने यात्रा निकला है, जेडीयू का यात्रा निकला है, तमाम भाईचारा यात्रा जो है, आपसी भाईचारा बने रखने से यात्रा निकाला है। परेश के बंधुओं से मैं कहूंगा, आप गलत फहमी में मत रहिए। ये भाईचारा यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने वाला यात्रा है। ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने का यात्रा है, ये भाईचारा यात्रा नहीं है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग, बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, सरोवर को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईचारा का यात्रा निकालेंगे। मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है सीमांचल में, जहाँ गरीबी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सैलाब से लोग तबाहाल है, सड़कें टूटी हुई है, पुल लटका हुआ है, उर्दू की जिसने बहाली नहीं की, वो लोग भाईचारा यात्रा निकालेंगे। ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इनके। और फिर मैं बता दूं जदयू के ताल्लुक से, इनका दोहरा किरदार आपके सामने में होना चाहिए। पहले बिहार में घर घर में इसने शराब का लाइसेंस दे दिया और बाद को ये शराब मुक्ति की तहरीक चला रहे। घर घर में बीजेपी और आरएसएस को बसा दिया और बीजेपी मुक्त सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। शिक्षा को इसने चौपट कर दिया और चौपट करने के बाद शिक्षा सुधार का ये चिराग जला रहे हैं। इनका किरदार दोहरा है, इसलिए दोहरे किरदार के लोगों को जनता पहचान चुकी है। ये भाईचारा का यात्रा नहीं है, उनकी लाचारी और बेबसी और दलितों को, अक़लियतों को चारा बनाने की एक नई साजिश है। इनके जमूड़े, उनके मदारियों का जो खेल है, ये जनता पहचान चुकी है इनको, है ना। एक सवाल इधर उधर की न बात कर, मैं कह रहा हूँ जदयू के लिए, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहदनों से नहीं गिरा, तेरी रहबरी पर सवाल। एक सवाल है हरियाणा में जो कुछ होगा, हिंदू राष्ट्र देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी और आरएसएस की जहर फसाने का, बारूद बिछाने का नतीजा है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे इस मुल्क में गैर एलानिया तौर पर हिंदू राष्ट्र की एक तस्वीर सामने में आ रही है, जो देश के लिए, देश सबका है। इस देश में एकता, अखंडता, भाईचारगी ये बनी रहनी चाहिए। देश की मजबूती के लिए हमारे बुजुर्गों ने गर्दन किस दिन के लिए नहीं कटाई थी। मजहब के नाम पर जिन लोगों को बांटना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया होगा उन लोगों ने, वो पापी थे। लेकिन आज जो भारत में बसते हैं वो भारत के पूत हैं, और भारत के इन सपूतों के गर्दन पर मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर तलवार चलाना ये देशभक्ति नहीं है, ये देशद्रोह का कारनामा है। और ये देशद्रोही कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। आप थाने में जाइए, तमाम थानों में मंदिर बन गए हैं, आप जाइए ऑफिसों में मूर्तियां लगाई जा रही है। ये किस बात का ऐलान है? ये कहीं न कहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने की। हम इस बात के, मुसलमान मस्जिद में जाए, हिंदू मंदिर में जाए, पंडित अपना भजन करे, मुसलमान अपना गुणगान करे, गिरजा में भी अपना भजन हो, लेकिन मामला यह है कि किसी पर किसी के आस्था को थोपा नहीं जाए। जो सरकारी संस्थान है उसको सेकुलर रखने की कोशिश की जाए। जो सरकारी चाकर है वो पूरे तौर पर सेकुलर रहे। जो सरकारी मिनिस्टर है उसके कार्यकलाप से कहीं भी किसी खास मजहब, किसी जात की झलक नहीं मिलनी चाहिए उनको, बल्कि इंसाफ के साथ इस देश के शासक वर्ग को सबसे पवित्र किरदार अदा करने की जरूरत है। क्या आप मांग करते हैं तो तमाम तरह के थानों पर प्रतिबंध? नहीं, मैं कह रहा हूँ देश की जरूरत यह है कि सेकुलरिज्म को सही तौर पर स्थापित करने के लिए मैं थानों में मंदिर के लिए नहीं बल्कि मस्जिद का भी मुखालिफ हूँ, मैं गुरुद्वारे का भी मुखालिफ हूँ, मैं गिरजा का भी मुखालिफ हूँ। ये चीजें जनता जिसको आस्था है आम जन अपनी सोसाइटी में करे, लेकिन सरकारी जो संस्थान है, सरकारी संस्थानों में इस तरह का चलन नहीं होना चाहिए। एक सवाल है तुरुल जी, आपने थोड़ी देर पहले बिहार में अलग अलग जगहों पे मुसलमानों के साथ हो रहे घटनाओं को गिनवाया। क्या आपको लगता है कि बिहार के मुसलमान खतरे में हैं? या आपको लगता है क्या चुन चुन कर वहां पर दुकानें जलाई गई, आपके बिहार शरीफ में मजहबी किताबें जलाई गई, मस्जिद के दरवाजे का गेट तोड़ा गया, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, जिन लोगों की हत्याएं हुई है मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ। मुसलमानों के इलाके में सड़कें नहीं बन रही है,
मुसलमानों को सेफ्टी में, मुसलमानों को बहाली में, नौकरी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये नहीं है इनका आज भी वर्तमान भी खतरा में है, इनका भविष्य भी खतरा में है। मुस्लिम इलाके में स्कूल नहीं, मुस्लिम इलाके में हॉस्पिटल नहीं, मुस्लिम इलाके में रोजगार नहीं, मुसलमानों की सुरक्षा नहीं, बल्कि मुसलमान आज खौफ के आलम में जी रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। गुलामी सिर्फ आजादी ठंडा के रहने का नाम नहीं है, आजादी दरअसल खौफ से नजात का नाम है। फ्रीडम इज रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। असल आजादी तो खौफ से नजात का नाम है। और यहाँ हर तरफ आज मुस्लिम माहौल, मुस्लिम लोग खौफ में है, सड़कों पे चले, दुकानों में जाए, कारोबार करें, आज उनको खौफ लग रहा है। अकेला सफर करने में वो घबराने लगा है, दाढ़ी को ढांक के सफर करने लगा है, टोपी को उतार कर जेब में घुसा लेता है। जो बेटियां पर्दे में रहती है सफर करते वक्त अपना नकाब झटक लेती है। ये तो इसमें कोई शक की बात है क्या? मैं समझता हूँ कि दलितों का भी बुरा हाल हो रहा है। दलितों का भी कहीं मजहब के नाम पर स्लोगन देकर उनको करीब किया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे मंदिरों में उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, आज भी बहुत सारी नौकरियों में उसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। ये प्राइवेटेशन जो है ये क्या है? ये SC ST को नौकरी छीनने का रिवाज है। सरकारी नौकरी मिलती तो सरकारी कोटे में लोगों को हिस्सा मिलता, लेकिन प्राइवेटेशन करके क्या किया गया है? दलितों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं से दलितों को, शोषितों को, अकलियत के लोगों को दबाने की साजिश चल रही है। लेकिन बिहार सरकार तो A to Z की बात करती है। अरे भाई A to Z की बात करती है, M के अलावा A to Z विदाउट M। लोग के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब आफ्ताब साहब। गए थे सीतामढ़ी और मधुबनी और परसोई, सब जगह चारों जगह गए थे। पूरा दौरा किया है जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब ने और जनाब एडवोकेट आदिल साहब ने पूरे क्षेत्र का भी दौरा किया।